गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मे गॉड ब्लेस यू। आज आप लोगों के सामने मैं लंगड़ा भिन्न वाला क्वेश्चन लाया। लंगड़ा भिन्न क्या होता है उसको देखिए आप और समझने की कोशिश कीजिए। लंगड़ा भिन्न को सतत भिन्न भी कहा जाता है। लंगड़ा भिन्न को सतत भिन्न भी कहा जाता है, जिसका इंग्लिश होता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन, लगातार फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का ही पार्ट है ये। तो आज इस तरह का सवाल हम लेकर आए हैं। ये तो बहुत छोटा सवाल है, बड़ा बड़ा सवाल भी आता है और इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसको बनाने से पहले कुछ मूल बिंदु है उसको बता देते हैं। आप लोगों को मालूम भी होगा, फिर एक बार रिवाइज करा देते हैं। जैसे मान लिया कि कहीं पर मान लिया आपका 1 जोड़ 1/5 है, इसको जोड़ना है। तो क्या करेंगे, इस पर हम लोग इस 5 को इससे गुना करेंगे। 5 का 5, 5 1 6/5। मतलब ये हुआ कि ये लघुत्तम का जोड़ है। क्या है ये? लघुत्तम वाला जोड़ है। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको प्लस कर दीजिएगा, इतना होगा। जैसे मान लिया आपका 2 + 3/4 है, क्या हो जाएगा आपका 4 दूना 8, 8 3 11/4। आपके पास मान लिया 1/2/3/4 है, ठीक है। और यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, तो इसको तोड़ना है हमारे लिए। इसको कैसे तोड़ते हैं तो ख्याल रखिएगा, जहाँ पर बराबर रहेगा ऊँठो लाइन अवश्य बड़ा होता है। अगर बड़ा नहीं भी है तो आपको समझ लेना है कि ये मिडिल पॉइंट है। ये जो बराबर के पास जो लाइन है वो क्या है? मिडिल पॉइंट। तो ये ऊपर हो गया एक पॉइंट, नीचे हो गया एक पॉइंट। जैसे मान लिया आपको कहीं पर लिखा हुआ है 4/5, इसका मतलब है 4/5। इसका क्या मतलब है? 4/5। इसे उल्टाएंगे तो 4 गुना 1/5 यानी 4/5। देखिए, तो सिंगल वाला में हो गया। और अगर मान लिया कि डबल है आपके पास, इस टाइप का है, ये कहाँ पर ब्रेक होगा, कहाँ पर टूटेगा, वो आपको जानना जरूरी है। तो ये कहाँ टूटेगा? यहाँ टूटेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2। ये भागा है, भाग का गुना हो जाएगा, तो नीचे वाला जो है वो पलट जाएगा। तो नीचे में क्या है? 3/4, यहाँ आपको हो जाएगा 4/3। उसके बाद इसको सॉल्व करना है, कर दीजिए, 2 में 4, 2/3 आंसर हो गया, ठीक है। अगर मान लिया दूसरा कंडीशन, जैसे मान लिया 1 है और 5/6 है, खाली ऊपर 1 है, मान लिया यहाँ पर बड़ा लाइन है तो यहाँ पर बराबर होगा। इसको तोड़ना है तो 1 × 6/5 यानी 6/5, ठीक है। अगर मान लिया आपके पास 4/7 और 9 है, देख रहे हैं नीचे में 9 है केवल। इसको तोड़ना है तो आपको पहले देख लेना है कि बड़ी लाइन कहाँ है और वहाँ पर बराबर भी रहता है। तो इसको क्या कीजिएगा आप, 4/7 ये यहाँ टूटेगा, तो ये गुना हो गया, नीचे वाला उलट जाएगा, यानी नीचे में कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर 1 मान सकते हैं। कितना हो जाएगा? 1/9। क्लियर? ये सारी बात वहाँ आएगा, इसलिए आपको ये सब बता दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, एक और छोटा एग्जांपल ले लीजिए। जैसे 1/1 + 2/5, इसको बनाते हैं। ऊपर 1 हो गया, नीचे आपका क्या हो जाएगा बोले तो 5 का 5, 5 2 7/5, यहाँ टूटेगा 1 ×
5/7, यानी 5/7 आंसर हो जाएगा। एक बार फिर देख लीजिए, ये 5 का 5, 5 जो 7/5 हो गया। यहाँ पर बड़ी लाइन है, यहाँ ब्रेक होगा तो 7/5 को कर दिए 5/7, 1 × 5, 5/7, इसका ये हो गया। तो ये छोटा छोटा पार्ट सब तो सावधानी से हल करना है। अब यहाँ आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। देखिए अब ये नंगड़ा भिन्न क्यों कहते हैं इसको हम लोग? तो ये सीधा नहीं है, मतलब कि यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से आ गया, इस तरह से कंटिन्यू चलते रहेगा। इसे नाम इसका पड़ गया है सतत भिन्न। सतत मतलब लगातार, कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए ये तो हम 3 स्टेप दिए हैं, 4, 5, 6 स्टेप भी होता है इसमें, तो पहले इसको सीख लेते हैं। अगर आपका, अगर यहाँ 1 1 1 है, यहाँ भी 1 1 1 है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं। फिर इसका जो अपना मेथड है, लंबा मेथड, वो सभी बनेगा। ठीक है, पहले आप शॉर्ट ट्रिक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कैसे बनता है। ठीक है, कब यह यहाँ पर 1 1 1 रहेगा, 2 2 2 रहेगा तो अलग रूल है, फिर 3 वाला अलग है। तो एक रूल ऐसा आपको सिखाएंगे हम जो सब में लागू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ समझने के पहले कोशिश कीजिए, पहले इसको बनाते हैं फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो सबसे पहले अब देखिए यहाँ पर सबसे नीचे कितना लिखा हुआ है, 1/5। तो 1/5 जो है आपका लिखा हुआ, तो ऊपर में कौन है? ये फर्स्ट हो गया आपका, मान लिया, और ये हो गया आपका सेकेंड। तो फर्स्ट में इसको लिखेंगे, सेकंड में इसको लिखेंगे, ख्याल रखिएगा। यहाँ पर जो भी रहे आपका 2/5 रहे, 3/5 रहे, 1/5 रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर 1 लिखिए और थोड़ा दूर में 5 लिखिए। क्लियर? उसके बाद देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर कितने 1 हैं, यहाँ से देखना आपको, यहाँ से ऐसे करके, ख्याल रखिएगा। इसका मतलब है, फिर नीचे से ऊपर गए हैं, इसका मतलब है। तो यहाँ 1 2 3 1 है, तो 3 स्पेस दे दीजिए पहले आप यहाँ पर। ठीक है, 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस। आप डॉट भी दे सकते हैं, जितना 1 रहेगा उतना ही स्पेस आपने दे दिया। क्लियर है? अब देखिए क्या करते हैं। अब इस 5 को इसमें जोड़िए, यानी ऐड कीजिए इसको, ऐड। 5 को 1 में जोड़िए, 5 को 1 में, 1 को 5 में भी जोड़ सकते हैं, 5 1 6, लेकिन आदत बनाइए इधर से, 5 और 1 कितना हो गया? 6। 5 1 6, कहने मतलब है इस एक का काम हो गया। इधर से कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जब यहाँ अलग अलग संख्या रहेगा तो ध्यान रखिएगा। तो 5 1 6 पहले इसको सीख लिए, फिर क्या कहिए, फिर इस 6 को इसमें जोड़िए, 6 5 11। क्लियर? फिर 11 को 6 में जोड़िए, कितना हो गया आपका? 17। आपका काम खत्म हो गया, काम आपका समाप्त। तो लास्ट से ये हुआ लास्ट 1, ये हो गया लास्ट 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 17/11। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 17/11। ठीक है, फिर समझिए, ये 1/5 है, यहाँ 1/5 लिख दिए, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तो पहला दूसरा हो गया। अब यहाँ पर 1 2 3 तो 1 है, 3 तो जगह आप डैश मार दीजिए खाली। अब क्या करते हैं, यहाँ शुरू करते हैं, 5 1 जोड़े 6, 6 में 5 जोड़े 11, 11 में 6 जोड़े 17, लास्ट हो गया है आपका, तो 17/11 आपका हो गया आंसर। ठीक है, दूसरा उदाहरण लेते हैं। आइए, अब ये आपका क्वेश्चन है, इसमें देखिए
कोशिश कीजिए सीखने का फिर से। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको लेंगे। अब यहाँ पर 2/3 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2/3 है तो पहले यहाँ पर 2 लिखिए, फिर 3 लिखिए। क्लियर? अब कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 को स्पेस दीजिए आप, 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस। क्लियर? अब क्या करना है आपको, इसको इससे जोड़ना है, 3 2 5 हो गया। फिर 5 को इससे जोड़ना है, 5 3 8, फिर 8 को फिर 5 से जोड़ना है, 13। ठीक है, लास्ट हो गया इतना बटे इतना, यानी 13/8 आपका आंसर क्या हो गया, 1 सेकंड में बन जाएगा। ठीक है, अब आप अगर इसी को लॉन्ग प्रोसेस में बनाते हैं तो उसमें देखिए कितना समय लगता है। ठीक है, एक बार बना लेते हैं लॉन्ग प्रोसेस में भी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को एग्जाम में तो लॉन्ग प्रोसेस से बनाना पड़ता है। उसको देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसको बनाएंगे, नीचे वाला को देखिए, और बाकी उतरेगा, टाइम लगता है इसमें। तो कहाँ तक, यहाँ तक आपको उतार देना है, 1 प्लस इसको उतार देना है, इसको भी उतार देना है। अब यहाँ आइए, तो 3 का 3, 3 2 5, यहाँ हो गया आपका 5/3। देखे, अगला स्टेप, अभी 1/5/3 है तो ये 3/5 हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा फिर 1, या 1 प्लस 1 बाई, या 1 प्लस इसमें आइए, 1/5/3 है तो 3/5 हो गया आपका। नेक्स्ट स्टेप, 1 प्लस 1 बाई, यहाँ हो जाएगा 5 का 5, 5 3 8, 8/5 हो गया। और फिर देखिए लास्ट स्टेप, ये आपका जो है फिर पलटेगा, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 5/8, इसकी जोड़िए, 8 का 8, 8 5 13, 13/8। देखिए ये हो गया आपका लॉन्ग प्रोसेस में आंसर। ठीक है, बेसिक मेथड है वो, लेकिन अगर मान लिया इस टाइप का रहेगा तो आप वो जो शॉर्ट टेक्निक है उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो इसमें लिखा हुआ है, ये आपका क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना, इसमें भी रूल अप्लाई होगा क्योंकि टोटल 1 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग पहले इसको लेंगे 1/7, तो 1/7 है तो पहले 1 लिखते हैं, तब 7 लिखते हैं। ठीक है, अब आपको कितने स्पेस देना है, यहाँ से आइए 1 2 3 4 ऐसे करके, कैटो स्पेस आपका 1 2 3 4, 4 स्पेस दीजिए, 1 2 3 4। अब नहीं भी दे सकते हैं, खाली ख्याल रखना आपको, चार्ट हो जगह है। अब क्या करना है, इसको इसमें ऐड कीजिए, 7 1 8, 8 को इसमें ऐड कीजिए, 8 7 15, 15 को इसमें ऐड कीजिए, 23, और 23 यहाँ ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 5 3 8 2 1 3, 38। तो आंसर क्या हो जाएगा, 38/23, यानी 38/23, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए कितना ईजी है, कितना लंबा होगा, 1 सेकंड मुश्किल से लगेगा आपको बनाने में। ठीक, इतना तो आपको तीर तीर कुछ देना नहीं है, खाली बनाना है आपको। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं हम लोग। देखा जाए इसको, ये सबसे पहले वॉच कीजिए इसको कि जो हमारे पास जो रूल था वो उसमें अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या सब में 1 है।
2 रहेगा तो अलग रूल, और माइनस रहेगा तो फिर अलग रूल। तो पहले इसको देख लीजिए आप एक बार फिर, दिमाग लगाइए। तो लास्ट में क्या है आपका, देखिए यहाँ पर, यहाँ से शुरू करना है 2/3, तो यहाँ 2 लिखिए और 3 लिखिए। 1 2 3 4 5, क्या होगा, स्पेस है 5, 1 2 3 4 5, क्लियर। अब 3 में 2 जोड़ दीजिए, 5, 5 में 3 जोड़ दिए 8, 8 में 5 जोड़ दिए 13, 13 में 8 जोड़ दिए 21, और 21 में 13 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 34। तो आंसर कितना हो जाएगा, 34/21। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन आपका 1 सेकंड में बन गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। क्वेश्चन यहाँ देखिए, यहाँ पर 1 के मतलब 2 लिखा हुआ है, ठीक है। 1 था वो, यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर सब जगह 1 है। देखिए, तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप, सेम रूल है, इसको लिखिए आप 3/5, तो यहाँ पर 3 लिखिए, यहाँ पर 5 लिखिए, देखा। अब क्या करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5, 5 को 2 है, ठीक है। तो क्या कहते हैं हम, यहाँ पर स्पेस देना कहते हैं। यहाँ पर 2 3 4 5, अब सबके ऊपर में 2 लिख दिए, 2 2 2 2 2। उसमें 1 था, तो 1 को लिखते हैं अगर हम लोग तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए 1 लिखा नहीं गया था। हालांकि आप 1 भी लिख के बना सकते थे, लेकिन 1 के अलावा कोई अदर नंबर रहेगा तो आपको लिखना है 2 2 2, ठीक है। ये सब 2 यहाँ से, तो 1 2 3 4 5, तो पहले क्या किया आपने, 3/5 है तो 3 लिखा और 5 लिखा, और जितने भी 2 हैं सब 2 2 2 2 2 लिख दिए, क्लियर। अब देखिए, अब इसको इससे गुना करना है आपको, इसको इससे गुना करना है, अब गुना करके इसमें जोड़ देना है। याद रहेगा क्या कर रहे हैं, इसको इससे गुना करना है, गुना करके इसमें जोड़ देना है। तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 10 8 3 13, 13 को यहाँ लिखिए आप, क्लियर। वही काम फिर आगे बढ़ाइए आप, फिर इस 2 को इसे गुना कीजिए, 13 दूना 26, 26 5 31, देखे। फिर देखिए, 2 पंचे 10, 10 3 13, वहाँ भी जोड़ते थे, वहाँ पर यहाँ 1 था, 1 गुना 5 5, 5 3 8, इसलिए 1 से गुना करके कोई फायदा नहीं था, लेकिन यहाँ 2 रहेगा तो चेंज होगा नंबर। 2 पंचे 10, 10 3 13, फिर यहाँ 2 13 26, 26 5 31। अब यहाँ आप सोच सकते हैं कितना होगा, 31 दूना 62 और 13, 62 10 72 3 75, ये 75 हो गया आपका। फिर आप देखिए यहाँ पर 75 दूना 150, और 150 जोड़ 31, तो 181, यहाँ 181 हो गया आपका। अब इसको गुना कीजिए, 181 गुना 2, 360, 362, 362 और जोड़ 75, यहाँ जोड़ दिया आप, 362 और 75, 5 2 7, 7 में 1 3 4, कितना हो गया आपका 437। तो क्या हो जाएगा आपका, ये लास्ट वाला और ये 437/181, मात्र 2 सेकंड में हिसाब बन जाएगा आपका। आपका आंसर कितना हो गया, 437/181। एक बार फिर समझ लीजिए, 3/5 है तो यहाँ 3 यहाँ 5 लिखे, जितने भी यहाँ पर रहेगा आपको नंबर सबको लिख दिया पर 2 2 2 2 2, क्या होगा 2 है 5 0। अब क्या करना है, इसको इससे गुना किए, 2 5 10, इसमें 8 कर दिए, ये 8 है और ये गुना है, क्या लिखेगा, 2 5 10 3 13, फिर ये गुना कर दिए, 13 26, इसको 8 कर दिए, 13 5 13 26 और 5 31, फिर यहाँ गुना कर दीजिए,
2 गुना 31 62, 62 प्लस 13 75 हो गया आपका। फिर यहाँ गुना कर दिए, 75 दूना 150, 150 और जो 31 181 हो गया। फिर अब यहाँ गुना कीजिए इसको, 181 गुना 2 362, 362 यहाँ हो गया आपका 362 और जोड़ 75, तो 362 और जोड़ 75 हो गया 437, लास्ट हो गया। लास्ट बटे उसके पहले वाला, इससे ये 437/181, इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझते हैं? हमारे हिसाब से तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो फिर हम आगे बताते हैं आपको और उदाहरण लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ क्या किया गया है, अब यहाँ ले लिए 3, पहले 1 था, तब 2 लिए हैं, तब 3 लिए हैं, ठीक है। तो अब जब 3 लिए हैं तो इसमें देखिए क्या है, सेम रूल लगेगा एकदम, केवल एक्सरसाइज करा देते हैं आप लोगों को हम, प्रैक्टिस। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ 7/8 लिखते हैं, तो आगे 7 लिखेंगे, बाद में 8 लिखेंगे। 7/8 कर दिए यहाँ पर, अब 7 हो गया, 8 हो गया। अब 4 को 3 है, 1 3 2 3 3 3 4 3, क्या करना है आपको, इसको इससे गुना करना है, 3 8 24 और 7 उसमें जोड़ देना है, ठीक है। इसको गुना करना है, इसको जोड़ना है, 24 और 7, 24 और 31 हो गया। अब क्या करेंगे, फिर इस 3 को इससे गुना करेंगे, 31 दिया 93, 93 में 8 जोड़ देंगे, तो 93 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपको, 101, 93 और 7 100 हो गया, 101 हो गया। अब फिर क्या करना है, फिर इसको इससे गुना करना है, 101 गुना 3 303, 303 में 31 जोड़ देना है, तो 303 और 31 334, यहाँ हो जाएगा आपको 334, क्लियर। अब फिर इसको, तो 334 को 3 से गुना कीजिए, तो 3 चौके 12 के 2 हासिल 1 3 3 9, 1 10 के 0 हासिल 1 3 3 9 और 1 10, 1002 हो गया। और उसमें 101 आपको जोड़ देना है, 3011, कितना हो गया आपका 1103। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1103/334, 1103/334, ठीक है। फिर देख लीजिए एक बार, यहाँ 7/8 था, पहले इसको लेते हैं सबसे पहले, तो 7 8 हो गया। अब जगह 3 है, सबको लिख दिए ऊपर भी, ठीक है, तो ऊपर भी लिख सकते हैं आप। अब इस 3 को 8 से गुना कीजिए, 3 8 24 और इसको जोड़ दीजिए 31, सेम प्रोसेस आगे चलिए। अब ये 31 हो गया, फिर इस 3 को इसी गुना कीजिए, 31 दिया 30 90, 93, 93 में फिर आपने 8 जोड़ा, तो 101 हो गया। फिर 101 को 3 से गुना कीजिए, 101 गुना 3 303, 303 में 31 जोड़ दिए, तो 334 हो गया आपका, यहाँ लिख दिया आपने। आप फिर 334 को 3 से गुना कीजिए, 3 चौके 12 2 हासिल 1 3 3 9 1 10, ठीक है, 1002 हो गया। और 1002 में आप को जोड़ना क्या है, 101, इसको जोड़ना है, उसके पीछे वाला जोड़ देना है, तो आपको हो गया 1103 और यहाँ 334, 1103/334 आपका हो गया आंसर, ठीक है। बहुत आसान है, आप लोगों को बताया गया है प्लस वाला, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, ऐसे ऐसे और भी नंबर आ सकते थे, और डिफरेंट नंबर भी हो सकता था प्लस में, वो बताया भी नहीं गया आपको। अब बारी है सीखने की माइनस वाला, तो दिमाग थोड़ा लगाइए, माइनस वाला सीख लेते हैं, फिर बाद में डिफरेंट नंबर वाला हम लोग लाएंगे। तो आपके लिए क्वेश्चन है, देखा जहाँ पर ये टोटल माइनस वाला है, ठीक है, टोटले माइनस वाला है, सेम प्रोसेस। सबसे पहले यहाँ शुरू करना है आपको 2/3, तो 2/3 है, तो पहले क्या लिखना है आपको, 2 लिखना है,
तब फिर 3 लिखना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक देखते हैं कि 1 2 3 4 4 गो 1 है, तो 4 गो आप यहाँ पर डॉट मार दिए या जो कहिए, 4 गो प्लेस रखना है। उस समय यहाँ प्लस था तो इसको जोड़ रहे थे हम लोग, 3 2 5। अब 3 2 5 नहीं करेंगे, 3 में 2 घटेगा, 3 में 2 घटेगा। राइट टू लेफ्ट इसलिए कहते हैं आपको ऐसे, हम पहले बार इसमें इसको घटाना है, तो 3 में 2 जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन जोड़ने में क्रम में क्या होता है कि हम ऐसे भी जोड़ेंगे तो 5 होगा, ऐसे भी जोड़ेंगे तो 5 होगा। लेकिन घटाने में क्या होगा, अगर ऐसे घटाते हैं 2 में 3 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। नहीं, ख्याल रखना आपको, बड़ा छोटा से मतलब नहीं है, मतलब है इधर से इधर, राइट टू हैंड। ये बड़ा छोटा से कोई नहीं मतलब है, मतलब क्या है, राइट टू लेफ्ट। 3 में 2 गया 1 लिखा, पर समझिए धीरे धीरे। फिर आप क्या कीजिए, इसको इसमें घटाइए, 1 में 3 जाएगा तो 1 में 3 लेस होगा तो कितना हो जाएगा, -2। यहाँ -2 लिखिए आप, समझे ना। आप फिर -2 में -1 को माइनस कीजिए, -2 में 1 माइनस कीजिए, तो -2 और -1 कितना हो जाएगा आपको, -3। देख रहे हैं, -2 -1, यहाँ हो गया आपको -3। क्लियर। अब -3 में -2 घटाइए, देखिए यहाँ पर -3 -2, देख रहे हैं, -3 माइनस रूल से आ गया और -2 यहाँ लिखा हुआ घटाना आपको, तो कितना हो जाएगा आपका, -3 + 2 = -1। कितना हो गया आपका, -1। क्लियर। लास्ट हो गया है, 1 2 3 4 प्लेस था, ठीक है। अगर आप प्लेस नहीं देते हैं तो हो सकता है कि काम और आगे बढ़ जाए आपका, तो गलत हो जाएगा, इसलिए प्लेस दिया जाता है याद रखने के लिए कि अब मेरा काम समाप्त हो गया। अब फिर इस में से इसको नहीं घटाना है। क्लियर। अब लास्ट में क्या बचा आपका, अब या 1 बचा, यहाँ पर -3, तो वही रूल है फिर, -1 बाय -3, माइनस कैंसिल, तो आपका आंसर हो गया 1/3। तो इसका आंसर कितना हो गया आपका, 1/3। देखे, चुटकी भर में हो गया, कोई टेंशन नहीं। एक बार फिर समझ लीजिए, क्या किया आपने, पहले 2/3 था तो 2 3 लिखे आपने, 3 में 2 घटेगा, 3 में 2 गया 1। क्लियर। अब फिर आप क्या कीजिए, नेक्स्ट टाइम में फिर 1 में 3 घटाइए, तो 1 में 3 जाएगा तो -2 होगा। अब -2 में -1 घटाए हैं, यहाँ पर देखिए तो -3 हो गया। अब -3 में -2 घटाया गया है, तो -3 में -2 घटाया गया है, तो क्या बचेगा आपको, -1। अब लास्ट वाला और उसके ठीक पहले वाला बटे कर देंगे, ये माइनस माइनस कैंसिल, 1/3। उम्मीद करते हैं आप सीख गए होंगे, ठीक है। तो आज का तो कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जो है इसे डिफ़िकल्ट वाला बताया जाएगा, ठीक है। तब तक आप खुश रहें, सही सलामत रहें। अगर आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों के पास भी शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि हम जो है मोटिवेट हों और आप लोगों के लिए नया नया वीडियो बनाएंगे। इस तरह का बहुत सारा टेक्निक है, सारा टेक्निक आप फॉलो कीजिए। अब देखिएगा कि कोई भी परीक्षा जो है आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। तब तक आप खुश रहें। जय हिंद।